जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का वर्णन करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक जीवन मुक्ति होती है, एक विधेय मुक्ति होती है। तो ज्ञान होने के पश्चात जो रहता है वो जीवन मुक्ति कहलाती है, और शरीर छूटने के पश्चात जो मुक्ति की प्राप्ति होती है वह है विधेय कैवल्य की प्राप्ति। विधेय मुक्ति का विधेय कैवल्य कहलाता है। तो उसको लेकर कहते हैं स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। तो यहाँ पर कहते हैं सा उस विद्वान ने ब्रह्मवेत्ता ने एवं इस प्रकार से सा विद्वान कहते हैं उसने आचार्य शरण में गया, वैराग से होकर के आचार्य शरण में गया। तो आचार्य के शरण में जा कर के वेदांत का श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात मनन किया, मनन करने के पश्चात निध्यासन किया, निध्यासन करते ही अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। तो कहते हैं अस्मात् शरीरात, शरीर वेदात, इस शरीर से है ना, जो स्थूल शरीर है, इस शरीर से। और कहते विधेय कैवल्य की प्राप्ति का वर्णन करते हैं, फिर बाद में जीवन मुक्ति का वर्णन करते हैं। कहते अस्मा शरीरात, इस शरीर से, शरीर से उत्क्रमण करके, ऊर्ध्व यानी ऊपर, यानी इस शरीर भाग सारे शरीर छोड़ करके त्याग करके उत्क्रमण करके शरीर भेद से ऊर्ध्व उत्क्रमण करके अमुष्मिन् से यहाँ पर कहते हैं अमुष्मिन् स्वर्ग लोके समभवत। स्वर्ग लोके मतलब स्वरूपभूत स्वर्ग, स्वात्मा में जो अमृत स्वरूप है, जो स्वरूप है अमृत स्वरूप है, उस अमृत स्वरूप हो जाता है, सम अभवत हो जाता है। आत्मज्ञान के द्वारा शरीर छूटने के पश्चात जैसे दीपक निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से है साधक स्थूल शरीर को त्याग करके, स्थूल शरीर का त्याग करके इस स्वरूपभूत स्वर्गलोक में जो अमृत स्वरूप है स्वात्मा में क्या हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, समवत प्राप्त कर लेते, एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो ये विधेय कैवल्य की वर्णन कर दी। अब यहाँ पर जीवन मुक्ति दशा का वर्णन करते हैं। तो सर्वान कामन आप्तुः, तो यहाँ पर स्वर्ग लोके अमृता समभवत है। तो ये इतना वाक्य है ना, कहते हैं सब विद्वान इस शरीर के भेद से ऊपर की ओर उठ करके त्याग करके उत्क्रमण करके शरीर से उठ करके नष्ट होकर के शरीर को त्याग करके अमुष्मिन् स्वर्गलोके, इस स्वर्गलोक में अमृता समभवत, अमृत स्वरूप हो जाता है। स्वरूपभूत स्वर्गलोक है, जैसे देवताओं वाला जो स्वर्गलोक नहीं है, उसको अलग करके जो स्वरूपभूत अमृत है उसमें एकीभूत हो जाता है, निर्वाण दीपक के निर्वाण के समान। इतना विधेय कैवल्य की वर्णन किया इस पंक्ति के माध्यम से। तो सर्वान कामान आप्तुः, इस पंक्ति के द्वारा जीवन मुक्ति दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं आचार्य शरण में गया, आचार्य शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात उसका जिस काल में ज्ञान हुआ है उस काल में उसका शरीर तो नहीं छोड़ता, फिर प्रारब्ध का वेग बचा हुआ है। जब तक प्रारब्ध का वेग बचता है तब तक शरीर में रहता है लेकिन उसको जो कर्तापन था, अज्ञान था, मूला विद्या थी, वो सारी निवृत्त हो गई। अब अपने को जीव है, कर्ता भोक्ता आदि नहीं मानता, ब्रह्म ही मानता है। ऐसा जो साधक है विद्वान, उस काल में अपने से भिन्न दूसरे को न देख करके सारी वासना, उसकी पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा, तीर्थेषणा समाप्त हो जाती हैं। और ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि श्रुति के माध्यम से हरिव्यापक सर्वत्र समाना इत्यादि उस रामचरितमानस का वर्णन किया गया। कहते ईशावास्यमिदं सर्वम सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म और अन्य श्रुति हैं इत्यादि के माध्यम से उसने अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरे से भिन्न कोई दूसरा रहा नहीं, तो दूसरे का न रहने का कारण वह है। तो ब्रह्म जहाँ पर भोग भोगता है वो सारा भोग वही विद्वान भोगता है। इस प्रकार से अपने से भिन्न दूसरे का न होने का सारी कामना को उसने प्राप्त कर लिया। तो सर्वान कामन आपका, सारी कामना को प्राप्त करके आनंदित होता है।
के जीवन मुक्ति दशा का वर्णन कर दिया। और जब तक प्रारब्ध वेग रहा तब तक शरीर में रहेगा, फिर प्रारब्ध वेग समाप्त हो जाने के पश्चात विधेय कैवल्य की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो दोनों मुक्ति का वर्णन कर दिया। सर्वान कामान आत्मा इस जीवन मुक्ति दशा का वर्णन कर दिया। वो स्वर्ग लोके अमृता संभवत इसके माध्यम से विधेय कैवल्य की वर्णन कर दिया। और दूसरा अरे जो समभवत 2 बार पाठ आया है, तो 2 बार पाठ है अध्याय की समाप्ति के लिए और विधेय कैवल्य की वर्णन करने के लिए भी है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर आत्मज्ञान की परिसमाप्ति प्रदर्शन करने के लिए 2 बार है, 2 बार का वर्णन कर दिया, दुर्वचन वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं ज्ञान का अव्यभिचारी फल को प्रदर्शन करने के लिए। ज्ञान का जो फल है अव्यभिचारी वाला है, व्यभिचार उसका कभी नहीं होता। जैसे हम कभी घर से बाजार के लिए गए अथवा शहर के लिए गए तो बस आ भी सकती नहीं भी आ सकती, तो उसमें व्यभिचार हो जाता है। किंतु ज्ञान का निश्चित फल है मोक्ष की प्राप्ति कराना। तो ज्ञान का जो अव्यभिचारित फल को बोध कराने के लिए भगवान वामदेव के द्वारा ज्ञान के फल को प्राप्त किया गया था। ऐसे कहने के लिए सब विद्वान इत्यादि वाक्य के द्वारा कहते हैं। कहते सा वामदेव ऋषि यथा उक्तम आत्मानम एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात शरीरस्य अविद्या परिकल्पितस्य आयस है ना, आयसवद अनिर्भेद्यस्य जनन मरण आदि अनेक अनर्थ सताविष्ट शरीर प्रबंधस्य प्रवाहस्य परमात्म ज्ञान अमृत उपयोग जनित वीर्यकृत भेदात शरीर उत्पत्ति बीज अविद्या आदि निमित्त उपमर्दम हेतु शरीर विनाशाद इत्यर्थ। कहते हैं उन वामदेव ऋषि ने यथोक्त आत्मज्ञान के द्वारा उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ऐसे जो विद्वान आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले विद्वान भगवान वामदेव ऋषि ने कहते हैं आत्मा शरीरात इस शरीर से शरीर भेद से वे शरीर की प्राप्ति किसके द्वारा हुई है? कहते अविद्या के द्वारा परिकल्पित, अविद्या के द्वारा शरीर भेद की प्राप्ति हुई थी और अविद्या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गई। कहते हैं जब तक अविद्या रहती है तब तक वो शरीर में जन्म मरण रूप शरीर है बना रहता है। जैसा आयस के समान है, जैसे लोहे की जंजीर को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसी के समान के जन्म मरण आदि की जो परंपरा है उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। ऐसे आयस के समान लोहे की जंजीर के समान और लोहे के कवच के समान अनिर्वेद्य निर्वेद्य निर्वेद कर देना और अनिर्वेद्य मतलब निर्वेद न करना। अनिर्वेद जिसका निर्वेद नहीं होना बड़ी मुश्किल से निर्वेद होता है। जैसे लोहे की जंजीरों को बड़ी मुश्किल से काटा जाता है, उसी प्रकार से ये जब तक अविद्या है तब तक संसार को उचित नहीं होता। ऐसा जो संसार है कि जनन मरण आदि, जन्म लेना मरना आदि, तो काम को लोभ मोह आदि शब्द से आ गए। जनन मरण आदि अनेक अनर्थ है, जो अनेक अनर्थ हैं जिसमें आकर के कष्ट भोगा जाता है। सैकड़ों अनर्थों से युक्त आविष्ट गिरा हुआ है। ऐसे शरीर रूप प्रबंध का प्रवाह का जब तक ये आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक ये प्रवाह चलता ही रहेगा। ऐसे प्रवाह का ऐसे किसके द्वारा निवृत्त होती है? इस प्रवाह का समाप्ति कब होती है? यानी जल की धारा को कब रोका जाता है? डैम के द्वारा। जैसे जल को नदी का प्रवाह का वेग है डैम के माध्यम से रोक लिया जाता है, उसी प्रकार से इस जन्म मरण आदि अनेक अनर्थों का खान उस शरीर की परंपरा को प्रवाह को परमात्म ज्ञान रूप अमृत, परमात्म ज्ञान रूप ही अमृत है। ऐसे अमृत के उपयोग से जन श्रवण मनन ध्यान आदि से उत्पन्न होने वाला जो वीर्य है ना सामर्थ्य, ऐसे अमृत ज्ञान के उपयोगी जनित वीर्यकृत भेद से अर्थात ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति का जो बीज है अविद्या आदि है, वो अविद्या आदि के निमित्त से ही शरीर की प्राप्ति होती है। उसको
ये ब्रह्म विज्ञान के द्वारा अमृत ज्ञान के उपयोगी जो ब्रह्म विद्या है उस विद्या के द्वारा इसका उपमर्दन में हेतु बनता है। कौन? शरीर के विनाश में वह हेतु बनता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आदियों की विनाश में ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है? हेतु बनता है। इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से संसार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश काम को लोभ आदि और मूला विद्या से सबका नाश हो जाता है। इस प्रकार से विनाशी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर टीकाकार इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। कहते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि का नाश हो जाता है। ऐसे टीका में वर्णन किया है। अब आगे कहते हैं ऊर्ध्व। अब यहाँ पर अब ब्रह्म विज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या आदि का नाश हो गया। अविद्या के नाश होते मूल विद्या का नाश होते ही फिर प्रारब्ध विवेक के अनुसार इस शरीर का भी नाश हो जाता है। और सुख शरीर भी न तत्व प्राण और क्रामंते श्रुति के अनुसार जब विधेय केवल की प्राप्ति होती है उससे प्राण उसी हृदय रूप गुहा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, अपने कारण में लीन नहीं होते। इस प्रकार से फिर बीज उसका अभाव हो जाता है। जन्म लेने का जो बीज है वो समाप्त हो जाता है। जैसे ऊर्ध्व, तो यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ऊर्ध्व परमात्म भूत सन अदो भवात संसारात उत्क्रम्य ज्ञान अब दोतित अमल सर्वात्म भावम आपन्न सन अमुष्मिन् यतोक्ते अजरे अमृते अवहे सर्वज्ञे अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाह्ये प्रज्ञान अमृत एक रसे प्रदीपवत निर्वाणम अत्यगमत स्वर्गे लोके स्वस्मिन् आत्मनि स्वरूपे अमृतः समभवत। यहाँ तक कोमा होगा। कहते हैं कोमा है ना, चल नहीं होगा। अच्छा, आत्मज्ञानेन पूर्वम समाप्त कामतया जीवन एव सर्वान कामान आपता इत्यर्थ। तो देखिए ऊर्ध्व शब्द का अर्थ परमात्मा, जो सबसे ऊपर है परमात्मा, सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ व्यापक है। यहाँ से ऊर्ध्व परमात्म भूत होता हुआ आदो भाव संसार से उत्क्रम, जो आदो भाव संसार है यानी उस परमात्मा से ही अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हाँ, यहाँ पर कोमा, यहाँ पर ये समवत तक है, ये विधेय कैवल्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इसलिए कोमा भी जहाँ जिसमें कोमा नहीं कोमा लगा सकते हैं उसमें। फुल स्टॉप भी ठीक है, दोनों ये दोनों फुल स्टॉप भी चलेगा कोमा भी चलेगा। मतलब जो कैलाश आश्रम की पुस्तक में कोमा नहीं है, ना फुल स्टॉप है ना कोमा, यहाँ तक एक पंक्ति का अर्थ हो रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर तो जो परमात्मभूत होता हुआ जो साधक है ना, साधक ने अपने को आत्म रूप से चिंतन कर लिया, आचार्य शरण में जाकर वैराग्य से होकर के, तो कहते हैं अधो भाव संसार, अधो की ओर ले जाने वाला संसार है, उससे उत्क्रम उठ करके ऊपर उठ करके ज्ञान के द्वारा अवद्योतित, यानी ज्ञान के द्वारा निराकृत आवरण, ज्ञान के द्वारा क्या हो गया, उसने आवरण को नष्ट कर दिया। अमल, मल से रहित है, मल यानी अविद्या आदि है, और न मलेति अमल हो गए। अमल जो मल से रहते है परमात्मा, सर्वात्म भावम आपन्न है, विद्वान सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया। आपन्न सन, आपन होता हुआ, परमात्मा रूप से अवस्थित होता हुआ, ऐसा जो विद्वान ही ब्रह्म बन गया, ऐसा विद्वान रूप ब्रह्म अमुष्मिन, इसमें कहते अमुष्मिन तो सामने होता है, अमुष्मिन शब्द का यहाँ पर कहते अजर अमृत, अमृत में, यदि भी चक्षु आदि का विषय नहीं है परमात्मा, तो यहाँ पर अमुष्मिन शब्द का अर्थ किया है, यहाँ पर इंद्रियों का विषय नहीं है। ऐसे परमात्मा का निर्देश किया गया है इस अमुष्मिन शब्द से। नहीं तो अमुष्मिन शब्द से
अरे भय, ऐसा वाचक आ रहा था, आता था अदस का रूप है इसमें। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो सामने दिख रहा है अप्रोक्ष अप्रोक्ष के द्वारा, अप्रोक्ष साक्षात के द्वारा ही जाना जा सकता है, इंद्रियों के विषय नहीं। ऐसे परमात्मा में वो कैसे अजर है, ना जरा थी अजरा, ना मरा थी मृत, अमृत है। जो मरता मरता नहीं उसको अमर बोलते हैं, अजर बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। और अमृत है ना, अजर अमर दो शब्द दे दिए, अजर भी बोल दिया, अमर भी दे दिया और अमृत दे दिया। ऐसे अमृत परमात्मा में। अमर शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं अपरिणामने। ये षड भाव विकार होते हैं शरीर के। जैसे षड भाव कौन से विकार होते हैं? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये यास्क मुनि का सूत्र है। तो षड भाव विकार को वो कराने वाला हम जो माता से पैदा होता है बालक है, पहले उत्पन्न होता है, फिर उत्पन्न होने के पश्चात उसको कहते हैं जायते, उत्पन्न हो गया, फिर कहते हैं अस्थि है, आत्म मरा नहीं है, मतलब है। तो इसके पश्चात बालक है, जीवित है, फिर कहते हैं विपरिणमते, यो अंत है तो विपरिणाम को प्राप्त होता है। फिर वर्धते, वर्धते कहते हैं बढ़ता है, कुमार हो जाता है। फिर विपरिणमते, जवान हो जाता है। फिर अपक्षीय से 80 वर्ष का हो गया, झुर्री पड़ गई। फिर विनश्यति, 100 वर्ष का हो गया। नहीं, जायते, अस्ति, वर्धते, जायते हो गया, अस्ति हो गया, वर्धते हो गया, विपरिणमते, और फिर अपक्षीयते, फिर वनस्पति। पहले बालक उत्पन्न होता है, जायते, 9 महीने के पश्चात बारह आता है, जायते बोल देते। तो अस्थि है, आता है, जन्म होने के पश्चात मरा नहीं है, आता है। इसके पश्चात वर्धते, यानी कुमार अवस्था हो गई उसकी, 10-15 वर्ष का हो गया। फिर विपरिणमते, यानी पूरा जवान हो गया। फिर अपक्षीयते, आता झुर्रियाँ पड़ गई, बूढ़ा हो गया। फिर वनस्पति, ये विनाश हो गया। इस प्रकार से इस शरीर के, स्थूल शरीर के 6 भाग विकार होते हैं। उनको निवृत्त करने के लिए ऐसा वर्णन कर दिया। अजर है, अमृत है, अवय है, ऐसे सर्वक रूप परमात्मा में अपूर्वे, पूर्व बोलते कारण, कारण से रहते, अनपरे यानी कार्य से रहते परमात्मा में, अनंतरे भाई भीतर से स्थूल आदि शरीर से रहते हैं। तो भाई भी नहीं है और भीतर भी नहीं है ना, व्यापक है। ऐसा प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान अमृत स्वरूप है, एक रस। ऐसे एक रस परमात्मा में भय विद्वान एक ही भूत हो जाता है। कहते प्रदीप बत है, जो प्रदीप है ना, जैसे प्रदीप के समान, निर्वाणम अत्यगमत है। जैसे प्रदीप जब दीपक में तेल समाप्त हो जाता है तो उसकी वर्तिका भी पूरी जल जाती है और बुझ भी जाता है ना। दीपक निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। वर्तिका तेल, जब जिस कार्य में तेल समाप्त हो गया तो वर्तिका को भी जला देता है वो दीपक, और बुझ भी जाता है। पहले वर्तिका जल गई, पहले तेल समाप्त हुआ, फिर वर्तिका जल गई, फिर बुझ गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इसके सारे अविद्या आदि जो शरीर था, जन्म लेने का, वो समाप्त हो गया। फिर सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर से भी निकल जाता है, अतः ब्रह्म में लीन हो जाता है। अत्यगमत पहुंच जाता, प्राप्त करे, निर्वाण के समान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। ऐसे तो यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग लोके, यहाँ तो स्वर्ग लोक को कहते हैं। उधर स्वर्ग लोक तो देवताओं का है, वहाँ पर देखा जाता है कि सारे देवता आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे स्वर्ग लोक में जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि देवता भी डरते डरते भागते रहते हैं। कभी राजाओं के पास में ही शरण मांगने आते हैं, महाराज हमारी बात करिए। कभी विष्णु भगवान के पास में आते हैं, कहते हैं ऐसा स्वर्ग लोक नहीं है। तो स्वर्ग शब्द जो यहाँ पर जो स्वर्ग शब्द है, निरतिशय सुख का वाचक है, ब्रह्मानंद बाल सुख का वाचक है। मुख्य स्वर्ग इसी को मुख्य स्वर्ग बोलते हैं। वहाँ की देवता वाले स्वर्ग को तो गुण स्वर्ग है, वैसे से स्वर्ग वाला है। देवताओं को जो स्वर्ग है ना, वो कहते हैं विशेष जन्य वाला स्वर्ग है, किंतु मुख्य स्वर्ग तो परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है। स्वर्ग शब्द परमात्मा का ही वाचक है, सुख स्वरूप है परमात्मा। ऐसे स्वर्ग लोक में, वो स्वर्ग लोक काट करती है स्वात्मनि में, अपनी आत्मा में।
यानी उसी अपनी आत्मा का अर्थ कर दिया स्वरूप में, स्वयं में, स्वरूभूत में अमृता संभवत है, अमृत स्वरूप से हो जाता है। कहते स्व शब्द से अंतकरण आदि भी आते हैं, है ना। तो अंतकरण आदि को वारण करने के लिए स्वरूभूत में वर्णन कर दिया, इस प्रकार से वर्णन कर दिए। तो ऐसे विधेय कैवल्य की प्राप्ति का वर्णन हो जाता, अर्थात कारण शरीर शरीर को त्याग करके वह विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। साधक ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, सम अभवत हो गया था, उसने अमृत स्वरूप हो गया था, ऐसा। इस प्रकार से विधेय कैवल्य की मुक्ति का वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं सर्वलोक में, तो यहाँ पर कहते हैं अब विधेय कैवल्य की अब जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हैं। कहते हैं आत्मज्ञानेन पूर्वम समाप्त कामतया जीवन एव सर्वान कामान आपको। आत्मज्ञान के द्वारा, जिस काल में आत्मज्ञान हो गया उससे आत्मज्ञान के द्वारा पहले ही समाप्त कामतया, उसकी जितनी भी कामना थी सारी समाप्त हो गई। जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उस काल में अपने से भिन्न दूसरा देखता ही नहीं था। इसी दूसरे को न देखने के कारण सर्वत्र सूर्य के साथ अभी दर्शन हो जाने से सारी कामनाओं को उसने, सारी कामना का अभाव हो गया। सारी कामना का अभाव होने से आप्त काम कहलाता है विद्वान, ठीक है ना। तो मरने के पश्चात सर्वान कामनाओं को प्राप्त करेगा, ऐसी बात नहीं है। जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उस काल में ही उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अर्थात अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखता ही नहीं था। जब भी जैसे किसी को कोई भ्रांति हो जाए अथवा निधि का समाधि लग जाए, जैसे उनको विवेकानंद स्वामी जी को, विवेकानंद जी महाराज को, अरे रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार शक्तिपात कर दिया। तो शक्तिपात करते ही पहले उन्होंने कहा कि हमने तो निर्विकल्प समाधि नहीं देखी, ब्रह्म नहीं देखा, तो आप तो कहते सब कुछ ब्रह्म है, हमको दिखलाइए। तो पहले विवेकानंद स्वामी जी को, विवेकानंद जी को उन्होंने शक्तिपात कर दिया। जैसे ही शक्तिपात करा तो सारा विश्व उनके शरीर में ही समाने लगा, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म देखने लगा, ठीक है ना। तो कहते हैं जिस काल में उसको उसी प्रकार से साधक को ब्रह्म ज्ञान होगा उसी काल में अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखता ही नहीं था। जब दूसरे से देखते नहीं था तो फिर कैसे अरे कामना को प्राप्त करेगा, अर्थात उसी काल में सारी कामना को प्राप्त कर लेता, अपने से भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं, फिर कामना भी उत्पन्न होती नहीं। जहाँ पर दो होते हैं वहीं पर कामना उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर दो है ही नहीं है। जैसे हम अकेले कमरे में बैठे हुए, अकेले कमरे में बैठने वाले व्यक्ति कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, यदि दूसरा व्यक्ति होगा तो उससे वार्तालाप आदि करेगा। इसी प्रकार से वह विद्वान एक हो जाता है, ब्रह्म से एक ही हो जाने कारण, अकेला हो जाने के कारण, सर्वात भाव को प्राप्त हो जाने के कारण उसकी सारी कामना समाप्त हो जाती है। इसी हेतु से सारी कामना को प्राप्त कर लेता है, सर्व काम की अभाव होती है ना। और यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी दी है कि जो क्षुद्र कामना है, छोटी छोटी कामना है ना, जब उस विद्वान ने अपने को भूमा रूप से जान लिया कि मैं भूमा हूँ, व्यापक ब्रह्म हूँ, तो व्यापक ब्रह्म में ही सारी कामना पूरी हो जाती है, अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार से वह साधक जीवन मुक्त अवस्था में ही सारी कामनाओं को प्राप्त कर ले, जिस काल में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहले ही समाप्त कामता वाला हो जाने से, है ना, कैसे सारी कामनाओं को समाप्त करने वाला अथवा प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो जीवन मुक्ति अवस्था को रहते हुए सारी कामनाओं को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात प्रारब्ध शेष बचा था, तो जब तक प्रारब्ध एक शेष बचा है तब तक रहता है शरीर में। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है उसी काल में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं जीवन मुक्ति दशा में ही आत्म काम रूप से, सर्वात्मक रूप से, ये टीकाकार ने किया है कि जीवन मुक्ति दशा में आत्म काम तय वाला हो जाने से, अर्थात सर्वात्म भाव वाला हो जाने से सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई, है ना। कैसे हो गया? सर्वात्म भाव हो जाने, काम्यमान का भाव हो जाने से, कामनाओं का ही अभाव हो गया तो सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते इस प्रकार से जीवन मुक्ति अवस्था में सारी भाव की प्राप्ति हो जाती, सारी कामना की प्राप्ति कर लेता है। अब यहाँ पर क्या समभवत है, ये 2 बार वर्णन किया है, तो 2 बार वर्णन क्यों कहा है उसको लेकर कहते हैं।
द्विर्वचनम सफलस्य सोदाहरणस्य आत्मज्ञानस्य परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थम। दो बार का जो वचन है वह सफल का फल के सहित तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति एक हो गया। और उदाहरण का उदाहरण जैसे भगवान वामदेव ने आत्मज्ञान करने के पश्चात आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात कहा मैं ब्रह्म हुआ था, मैं ही इंद्र बना था, मैं ही ये बना था, मैं ही ये बना था, मैं ही सूर्य भी मैं ही हुआ था, चंद्रमा भी मैं ही बना था, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सारे देवता देवी देवता मैं ही हूँ। ऐसी उदाहरण वामदेव का हो गया। उदाहरण में वामदेव आदि आत्मज्ञान की कहते हैं। और आत्मज्ञान की परिसमाप्ति के लिए दो वचन फल के सहित है ना। जो फल का सहित है मोक्ष फल क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति एक हो गया। और ज्ञान आत्मज्ञान समाप्ति के लिए उदाहरण के लिए ये दो बारह का आया है। समभुवत समभुवत ये सब है। इस प्रकार से है पहला द्वितीय अध्याय पूरा हुआ।